हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनलाइट क्लासेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीट चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है, अतः ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहाँ क्वेश्चन 2 में सही नहीं खोजा जा रहा है, अतः क्वेश्चन सही नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाती है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है। और सही जो है, तापमान के बढ़ने पर वायु का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। IAS 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, जब पानी को 0 डिग्री C से 10 डिग्री C तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके आयतन जो है पहले घटता है और तब बढ़ता है, अतः ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले घटता है और तब बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कथन ए, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, अतः ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, अतः आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 50 डिग्री C का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में 50 डिग्री C का मान 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, अतः ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? यानी आग को बुझाया जा सकता है, किससे बुझाया जा सकता है? तो उबलता जल से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, अतः आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऊष्मा हानि इक्वल टू ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है?
तो निरूपित होता है कैलोरीमिति का सिद्धांत। कैलोरीमिति का सिद्धांत होता है, अतः ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, केल्विन तापमान और सेल्सियस तापमान के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही संबंध जो है T = TC + 273.15, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 डिग्री C का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 40 डिग्री C का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है 104 डिग्री F, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, गैस एवं दाब में। गैस एवं दाब में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F हो। C तथा F, यदि C तथा F का संबंध F बराबर 9/5C + 32 हो तो F तथा C का संबंध होगा। तो F तथा C का संबंध जो होगा, F बराबर 9/5C + 32, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, कारण हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नीचे एक एसर्शन या कथन दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है। कथन ए, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, कारण आर, ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है? उस ऊर्जा के संरक्षण के नियम, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उसके अपने अपने तापमान पर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलन अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा गुप्त ताप होता है। भाप में गुप्त ताप होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो संवहन जो होता है केवल द्रवों और गैसों में, अतः ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, तो अवशोषण करता है जब वह होता है काला और खुदरा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में। आपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो प्रतिशत में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, अतः आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, वह है -40 डिग्री। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर से। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्म किसका यूनिट है? थर्म जो है किसका यूनिट है? तो ऊष्मा का यूनिट है। एक मिनट, ऊष्मा का, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, अतः आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, अतः ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, अतः इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है
क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, अतः आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, अतः ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन जो है 34 का सही नहीं है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये क्या है? गलत है, अतः ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन कहता है जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो वही रहेगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। थैंक्स फॉर watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.